नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका भी यूआर रैंक 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, या फिर कैटेगरी रैंक लाइक बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी से अगर आपका रैंक 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, तो क्या आपको काउंसलिंग करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप मेरी मानिए तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, क्योंकि बीसीसी एक ऐसा मात्र बोर्ड है जो कि काउंसलिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए, या फिर अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, उसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आपको किन किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना चाहिए, जिससे आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या फिर मॉब में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहे। क्योंकि देखो बच्चों, लगातार कई वर्षों से हमारी टीम काउंसलिंग करवा रही है और लगभग हमने देखा है कि बहुत से बच्चों का रैंक तो अच्छा होता है, लेकिन काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाता है ना। काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चों को कोर्स अलॉट नहीं होता है, कोई कॉलेज ही नहीं मिलता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल स्टडी विद रितेश पे आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए काउंसलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ, मैं रितेश सर आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। भाई बहुत से ऐसे छात्र होंगे, आई थिंक, ठीक है, बहुत से ऐसे हमारे छात्र हैं, ठीक है, जिनका यूआर रैंक पहले हम बात करते हैं। ठीक है, यूआर रैंक हो सकता है 15,000 शो हो रहा हो, है ना, या हो सकता है कि 20,000 शो हो रहा हो रैंक कार्ड में। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका 30,000 हो या फिर इससे ज्यादा हो। ठीक है, हो सकता है कि आपका यूआर रैंक 15,000 से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, या 30,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है कैटेगरी रैंक, देखो कैटेगरी रैंक तो कम ही होता है। मान के चलिए आपका कैटेगरी बीसी है, या फिर ईबीसी है, ठीक है, या फिर एससी है, या फिर एसटी है। तो हो सकता है कैटेगरी रैंक आपका मान के चलिए 3,000 हो। अगर 3,000 के कम है तो इजिली मिल ही जाएगा। हो सकता है 3,000 है, सर 3,000 नहीं है, मेरा 4,000 है, चलो मान लेते हैं 4,000 है। सर मेरा 4,000 नहीं है, 5,000 है, चलो 5,000। या मान लेते हैं कि आपका जो इसी तरीके से 10,000 है कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक मान के चलते हैं, भाई बहुत से बच्चे होंगे बीसी में जिनका 3,000 से कम होगा तो उनको तो मिल जाएगा, लेकिन 3,000 से जिसका ज्यादा है, यानी 3,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, 5,000 या फिर 10,000 तक, तो क्या आपको काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए? अगर आपका यूआर में ठीक है 15,000, 20,000, 30,000 शो हो रहा है, लेकिन कैटेगरी में सर मेरा रैंक 3,000 से 10,000 के बीच में है, 3,000 से 10,000 के बीच में है, तो क्या मुझे काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए? बिल्कुल, आप घर बैठे जो है बेटा काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हैं। बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग का लिंक जो है जारी किया जाता है। कब जारी किया जाएगा आपको बताएंगे, अभी जो है समय है। अभी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का काउंसलिंग हो रहा है, उनका काउंसलिंग समाप्ति के बाद आप लोग का काउंसलिंग शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ऐसे में अगर आपका रैंक ज्यादा है, यूआर में रैंक तो इतना शो हो रहा है 15,000, 20,000, 30,000 से भी ज्यादा, और कैटेगरी में भी ज्यादा है, तो आप काउंसलिंग कीजिए। लेकिन उस समय आप जो है टॉप लेवल के कॉलेजेस को ऐड ना करें, क्योंकि वो तो मिलेगा नहीं सर, वो नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको आपको जो है, अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आपको ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो थोड़ा आउटसाइड में रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे बिहार का बॉर्डर है पूर्णिया, ठीक है, उसके बाद किशनगंज, वहां पे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब मान के चलिए आपके मन में भी जिद है, काश, मतलब एक सपना है कि काश हमें इस वर्ष मिल जाता, तो आप काउंसलिंग कीजिए और ट्राई कीजिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर हमें काउंसलिंग करना है लेकिन रैंक ज्यादा है, तो हम किन किन कॉलेजेस को ऐड करें जिससे हमें कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहे, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको किन किन कॉलेजेस को ऐड करना चाहिए। तो देखिए, ये मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, जिस बच्चे का ज्यादा रैंक है, यानी 10,000 से भी ज्यादा है, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो आप लोग जो है काउंसलिंग के समय इन सभी कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ भी देखी गई है, मतलब ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी मिला है, तो आपको भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है आपको मिल सकता है। देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाते हो ना, अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाते हैं, तो हम आपके रैंक के अनुसार, आपका रैंक के अनुसार आपका काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, हम आपके रैंक के अनुसार आपका काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद कॉलेजेस को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है। तो बेटा अगर आप भी हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, देखिए पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए
देखिए उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से बच्चे जिन्होंने हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाया, और देखिए सभी बच्चों को फाइनली जो है रिजल्ट भी मिला है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चों का फीडबैक है, ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे टीम के थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं बेटा, ठीक है, अगर आप हमारी टीम की थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, घर बैठे अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो हम लोग जो है फी 110 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी आप आके काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, उसे इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। उसे इंस्टॉल करने के बाद पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद यहाँ पे बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग पोर्टल ये आपको शो होगा, ठीक है। पेड कोर्स में जाने के बाद बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग पोर्टल आपको एक कोर्स जैसा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद नाम नंबर रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग पोर्टल 2025, इसी को बाय नाउ कर लेना है, इसी को बेटा बाय नाउ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट जो है कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे मतलब आप किसी और से भी करवा सकते हैं स्कैनर के थ्रू, ठीक है। स्कैनर के थ्रू भी बेटा आप पेमेंट करवा के उसके बाद आपको बेटा ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। देखिए काफी बच्चे ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं, आपको दिखा देते हैं हम अपना ग्रुप, और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप है, देखिए काफी बच्चे यहाँ पे 93 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप खुद देखिए। पीएम काउंसलिंग पेड ग्रुप है। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना ऐप पे, जैसे ही पेमेंट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप ऐप पे पेमेंट करते हो तो वहीं पे ग्रुप का लिंक भी शो होगा, ज्वाइन हो जाना है। और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होता है तो हमारी टीम जो है आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेगी, आपको कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यदि आप लोग खुद घर बैठे अपने आप से काउंसलिंग करना चाहते हैं, ठीक, घर बैठे आप चाहते हो कि नहीं सर हम खुद से कर लेंगे, तो अच्छी बात है बेटा, वीडियो बना देंगे। तो इसके लिए जो है आप इन कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं सबसे पहले, यानी जितने भी सब डिविजनल हॉस्पिटल जो है, सब डिविजनल हॉस्पिटल जितने भी, देखो आपको जीएनएम तो मिलेगा नहीं, है ना, एएनएम ही मिलेगा। तो सबसे पहले जितने भी सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा आपके घर से नियर कौन पड़ता है, नियर कौन सा होगा, मुंगेर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, गया, भोजपुर। ये थोड़ा सा आउटी इलाका है, यहाँ पे बच्चे जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीटें खाली रह जाती है, इसीलिए सेकंड लिस्ट निकलता है, थर्ड लिस्ट निकलता है। तो आप जो है सबसे पहले इन सारे कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हैं, फिर इसके बाद इन कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यानी यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करके आपको दे दी। अगर आपका रैंक ज्यादा है तो आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग चल सकते हो। यानी सबसे पहले ये मुंगेर का डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मधुबनी का जो है हम ऐड कर देंगे, पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा। काउंसलिंग जब शुरू होता है ना तो ऐड करने का ऑप्शन आता है कि सबसे पहला नंबर कौन सा आप ऐड करना चाहते हो, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, ठीक है, उसके बाद फोर्थ, फाइव, इस तरीके से जो है आपको ऐड करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस को आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका रैंक ज्यादा भी है तो आपको यहाँ पे मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में हर एक जानकारी समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।